आप सभी असली पीएस फाइटर्स, सभी डायरेक्ट सेलर्स और सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी एडब्ल्यूपीएल फाइटर्स से यूट्यूब लाइव के माध्यम से बात करने का मौका मिला। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट कैसे अचीव करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ पर असली पीएस फाइटर्स अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट को पूरा करवाना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने ज़्यादा फाइटर्स इस लाइव सेशन को अटेंड करेंगे, मुझे विश्वास है कि उतने ज़्यादा टारगेट अचीवर उस टीम में होंगे। दोस्तों, अगेन आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए। दोस्तों, बोला गया है कि अगर ज़िंदगी में आपको कामयाब होना है, आप चाहते हैं अपने लाइफ के टॉप पर जाना, आप चाहते हैं बड़ी कामयाबी लेना, आप चाहते हैं अपने सपने को पूरा करना, आप चाहते हैं अपनी टीम को सपने को पूरा करना, तो दोस्तों ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामयाबी के बीच जो सबसे बड़ा गैप होता है, वो होता है गोल का, लक्ष्य का। आप आज किस मुकाम पर हैं, आज आपका बैकग्राउंड कैसा है, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आपके गोल ज़िंदगी में है या नहीं है, ये कामयाबी और नाकामयाबी के बीच एक बहुत बड़ा गैप होता है। डायरेक्ट सेलिंग से पहले हमने भी गोल के बारे में मैं भी नहीं जानता था कि गोल क्या चीज़ है, गोल के क्या बेनिफिट होते हैं। और दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग से पहले भी हम लोग काम करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते थे। लेकिन अगर एडब्ल्यूपीएल से पहले की बात किया जाए, तो एडब्ल्यूपीएल से पहले लगातार एफर्ट लगाने के बावजूद, लगातार संघर्ष करने के बावजूद भी हम अपनी छोटे-छोटे सपनों को, हम अपनी छोटे-छोटे ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। आज से लगभग 14 साल पहले जब मैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आया, और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में मैं काफ़ी दिनों तक स्ट्रगल किया, काफ़ी दिनों तक संघर्ष किया, और उसके बाद भी मुझे कामयाबी नहीं मिली। तो मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि शिव कुमार, कोई ना कोई गैप है, जिसके चलते जितने तुम एफर्ट के साथ काम करते हो, जितने ताकत के साथ काम करते हो, उस तरीके से आपको कामयाबी और आपकी टीम में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या तूने अपने ज़िंदगी के गोल बनाए हैं? क्या तुम्हारा लक्ष्य क्लियर है? हमने बोला नो, गोल क्या होता है? तो मुझे पहली बार गोल के बारे में पता चला कि एक कामयाब और नाकामयाब व्यक्ति के बीच जो सबसे बड़ा गैप होता है गोल का, माइंडसेट का। और दोस्तों, उसके बाद हमने गोल सीखा कि गोल क्या चीज़ है, और आज मैं आपसे वो बातें शेयर करता हूँ। अगर लाइफ में आप बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करें, आप अपना लक्ष्य डिसाइड करें। 2 तरीके का गोल होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म गोल। हर व्यक्ति के लाइफ का लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल आप जो भी बनाते हैं, हमेशा बड़े होने चाहिए। मैं अभी आपको बता रहा था कि जब हमने डायरेक्ट सेलिंग में हमने 1 साल काम किया, और 1 साल में मेरा कोई भी क्लियर गोल नहीं था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या अचीव करना है। तो 1 साल में बहुत छोटा-सा ग्रो मेरे लाइफ में हुआ था। लेकिन जैसे मैं अपना आगे का फ्यूचर प्लानिंग एक गोल बना के करना शुरू किया, उसके बाद जो कामयाबी मुझे स्टार्टिंग के 1 साल में मिली थी, जस्ट हमें उतना
सेम कामयाबी अगले 3 महीने में मिली। इतना गोल का पावर है। तो फाइटर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बड़ी कामयाबी लेने के लिए आप अपने लाइफ में एक गोल सेट करें, लॉन्ग टर्म गोल। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमेशा जिंदगी में वो एक आसान गोल को फिक्स करते हैं। उनका माइंड ये फिक्स होता है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया हूं, लोअर क्लास फैमिली में जन्म लिया हूं, तो मैं जिंदगी में बड़ी कामयाबी को नहीं हासिल कर सकता हूं। दूसरा क्या होता है कि वो हमेशा आसान गोल को चूज करते हैं। जिस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिस छोटे-छोटे गोल को एक आम व्यक्ति चूज करता है, उस गोल को वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि ज़िंदगी में बड़े गोल को नहीं बना पाते हैं, उस काम को नहीं करना चाहते हैं, जो उनके लिए हार्ड होता है, टफ होता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, दुनिया में ऐसा कोई टारगेट नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि आप चाहें, तो आप उससे अचीव ना कर सकें। मैं आज आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको बड़ी कामयाबी लेना है, तो अपने मेंटल लेवल को आपको चेंज करना पड़ेगा। अपने माइंडसेट को आपको बदलना पड़ेगा। मैं ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स को देखा। आज अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में 20 लाख प्लस फाइटर्स काम करते हैं। और आज मैं ऐसे बहुत सारे फाइटर्स को देखा कि जिनकी पहले मानसिकता फिक्स थी कि मैं इससे बड़ा नहीं कर सकता हूं। मैं 3 महीना में मैक्सिमम अगर परफॉर्मेंस देता हूं तो मैं 100 का टीम क्रिएट कर सकता हूं। मैं अगले 1 साल में 2000 का टीम क्रिएट कर सकता हूं। यानी वो लोग एक फिक्स थे कि मैं इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूं, इससे ज्यादा एफर्ट नहीं लगा सकता हूं, इससे बड़ा मैं टारगेट नहीं बना सकता हूं। लेकिन जब हम उनके साथ बैठे और बैठने के बाद हमने उनको बताया कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचते हो, अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करते हो, और जैसे उन्होंने छोटी-छोटी गोल को बनाया था, लेकिन जैसे हमारे साथ बैठे और एक प्लानिंग किए और प्लानिंग करने के बाद हमने उस छोटे गोल को बड़े गोल में कन्वर्ट किया। और कन्वर्ट करने के बाद उन लीडरों के लाइफ में एक जबरदस्त उनके जिंदगी में उछाल आया। और अगले 2 साल के अंदर, अगले 3 साल के अंदर, जहां पर 3 साल के अंदर एक फाइटर्स इस गोल के साथ चलता था कि मुझे कार लेनी है तो स्विफ्ट डिजायर लेनी है, उनके पास मर्सिडीज, ऑडी और जैगवार जैसी गाड़ियां आ गई। तो इसमें दोनों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। घर की बात किया जाए तो जहां पर उनका स्टार्टिंग गोल ये था, स्टार्टिंग लक्ष्य ये था, उनका माइंडसेट ये था। मैं जो भी बातें करूंगा वो लॉजिक ग्राउंड की बातें करूंगा आपसे, और अगर आपके समझ में आ जाती है तो जिंदगी में आप बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। उनका माइंडसेट ये था, उनका गोल ये था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं, तो यहां से मुझे मेरे गांव में, मेरे सिटी में 3 BHK 4 BHK का घर लेना है, 50 लाख 60 लाख का घर लेना है। लेकिन हमने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग वो कॉन्सेप्ट है जहां से आप 50 लाख नहीं, आप चाहते हैं तो 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का भी अपना पेंट हाउस ले सकते हैं। और उन्होंने जो छोटे गोल के साथ, छोटे लक्ष्य के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने अपने लक्ष्य को बड़ा किया। और जहां पर 50 लाख के लिए काम कर रहे थे, आज उनके पास 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की अपनी खुद की पेंट हाउस है, अपना खुद का लग्जरी फ्लैट है। तो फाइटर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस मैसेज से कि दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है,
तो आप सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल, बड़े गोल बनाएं जिंदगी में। बड़ा गोल क्या होता है? आज आप देखिए कि आज ऐसे डायरेक्ट सेलर्स है, एसलीपीएस की बात की जाए और दूसरे जगह की बात किया जाए, तो आज एसलीपीएस में हमारे पास सैकड़ों करोड़पति लीडर हैं। आज एसलीपीएस में लग्जरी कारों की लाइन लग चुकी है। आज एडब्ल्यूपीएल के फाइटर्स का सक्सेस रेशियो ज्यादा है। चाहे अचीवर की बात किया जाए, पर मंथ इनकम की बात की जाए, लग्जरी कार की बात किया जाए या किसी भी अचीवमेंट की बात किया जाए, आज एडब्ल्यूपीएल के लीडर्स का अचीवमेंट इंडिया में नंबर 1 है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसके बड़ा सबसे बड़ा कारण क्या है? आज हमारे मेंटर की बात किया जाए, अपलाइन की बात किया जाए, आप सभी जानते हैं क्योंकि आज का टॉपिक मैं एडब्ल्यूपीएल फाइटर्स के लिए ले रहा हूं। तो महिपाल सर, संजीव सर, आज हमारे मेंटर की बात किया जाए तो इनके गोल शुरू से बहुत बड़े थे। आज हमारे फ्रंट लाइन के लीडर्स की बात की जाए, आज जितने भी लीडर्स हैं, अमित दुबे जी, नसीब खान जी, अनुज शर्मा जी, या जितने भी लीडर्स की बात किया जाए, हमारा क्राउन डायमंड, रॉयल ब्लैक, ब्लू डायमंड, जितने भी फाइटर्स हैं, आज ये जो भी बड़ी अचीवमेंट लिए हैं, ये एक आम एवरेज लाइफ से बड़े लाइफ पर गए हैं। तो दोस्तों, इनका स्टार्टिंग से लॉन्ग टर्म गोल बहुत बड़ा था। आज हमने भी जो गोल बनाया था लॉन्ग टर्म गोल, वो ये था, डायरेक्ट सेलिंग में आया कि मुझे 1 साल में यहां से लग्जरी कार में आनी है। हमें इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का सबसे मजबूत नेटवर्क को क्रिएट करना है। आज उसी का नतीजा है कि 6.5 साल के अंदर जहां पर लोग ये सोचते हैं कि खुद के लग्जरी कार को लेना है, 5 से 6 साल में कुछ डायरेक्ट सेलर्स का एक गोल होता है कि मुझे खुद के लग्जरी कार में आने हैं। कुछ डायरेक्ट सेलर्स का ये गोल होता है कि मुझे खुद करोड़पति बनने हैं। लेकिन हमारे गोल बड़े होने के कारण आज हमारे साथ आए हुए ऐसे सैकड़ों लीडर हैं जिन्होंने जीरो से सफर का शुरुआत किया था और आज वो करोड़पति क्लब में हैं। फाइटर्स, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, ये जब हमने जून 2016 में एडब्ल्यूपीएल स्टार्ट किया था, तो हमारा ये फिक्स गोल था कि हमें 6 साल के अंदर 100 से ज्यादा लीडर्स को लग्जरी कार में लाना है। 6 साल के अंदर 100 से ज्यादा लीडर्स को करोड़पति क्लब में शामिल करना है। ये हमारा पहले दिन का लॉन्ग टर्म गोल था। आज उसी मेरा खुद का भी गोल बड़ा था। मेरा एक खुद का भी गोल था कि मेरे पास यहां से 8 करोड़ का घर होगा, मेरे पास करोड़ों की कार होगी, मेरे पास सबसे मजबूत नेटवर्क होगा। ये मेरा पहले दिन से जो लॉन्ग टर्म गोल था, वो काफी बड़े लेवल का गोल था, जबकि ये क्रिटिकल था, ये आसान नहीं था। लेकिन मेरा माइंड फिक्स था कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो बड़ा करना है। दुनिया में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कभी भी एवरेज गोल मत बनाइए। आप एवरेज गोल बनाएंगे, कभी भी एवरेज व्यक्ति को दुनिया रोल मॉडल नहीं मानती है। एवरेज व्यक्ति हजारों लाखों लोगों के सपने को पूरा नहीं कर पाता है। आपको एवरेज से बड़ा गोल बनाना है। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, यानी बड़ा गोल बनाइए। आपके पास गोल, लॉन्ग टर्म गोल ये होना चाहिए कि मैं एडब्ल्यूपीएल में आया हूं तो अगले 10 साल के अंदर मुझे यहां से करोड़ों रुपए महीने का अचीवमेंट लेना है। मैं एडब्ल्यूपीएल में आया हूं तो अपने सिटी का, अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे लग्जरी घर हो तो मेरे पास हो, डिस्ट्रिक्ट का लग्जरी कार हो तो मेरे पास हो। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे, आज के 5 साल बाद सबसे मजबूत नेटवर्क हो या किसी के पास सबसे ज्यादा अचीवर हो तो मेरे पास हो। दोस्तों, ये गोल आपको बनाना पड़ेगा।
अगर बड़ी कामयाबी लेनी है। तो सबसे पहले मैं बताया कि लॉन्ग टर्म गोल होता है बड़ी कामयाबी लेने के लिए। आज ही आप बैठिए, उसको कागज पर फिक्स कीजिए कि आप यहां से आए हो, आपको डायमंड कब बनना है, आपको करोड़पति कब बनना है। आपको कम से कम डायमंड और करोड़पति बनने का गोल तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा बड़ी कामयाबी लेने के लिए। देन आपको यहां से अपने घर का, अपने कार का, सुपर लग्जरी कार का आपको गोल अभी फिक्स करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म गोल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है फाइटर्स, आप समझना मेरी बात को। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं लेकिन वो गोल नहीं बनाते हैं। एक हमने सुना था कि एक बार की बात है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ। उस मैच में इंडिया के कोच ने इंडिया वाले को जबरदस्त मोटिवेट किया कि आज पाकिस्तान से तुम्हारा फुटबॉल मैच है और कुछ भी हो, इस मैच में आपको पाकिस्तान को हराना है और ये करो या मरो का स्थिति का मैच है और एनी हाउ आपको जीतना है। और पाकिस्तान के कोच ने भी पाकिस्तान वाले को जबरदस्त मोटिवेट किया। दोनों प्लेयर ग्राउंड पर उतरे, खूब पसीना बहाए, लेकिन दोस्तों पता चला कि मैच क्लोज हो गया, लेकिन किसी की तरफ से गोल नहीं हुआ। तो पता चला कि मैच में दोनों टीम के प्लेयर ने, इंडियन फुटबॉल टीम और पाकिस्तान फुटबॉल टीम के प्लेयर ने पूरी ताकत लगाई, पूरा एफर्ट लगाया, लेकिन उस मैच में कोई गोल पोस्ट ही नहीं था। सेम मैक्सिमम लोग लाइफ में ऐसा ही करते हैं। वो कामयाब होना चाहते हैं लेकिन उनका गोल पोस्ट नहीं है। उनको ये पता ही नहीं कि मुझे मारना कहाँ है इस फुटबॉल को। तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए आप गोल को फिक्स करें, लक्ष्य को फिक्स करें। सपोज कीजिए आर्मी का शूटिंग चल रहा है और सेना के जवान को ऑफिसर से ऑर्डर करें कि अभी जबरदस्त फायरिंग आपको करनी है और फायरिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोई टारगेट नहीं होता है। उस फायरिंग का क्या मतलब है, आपको ये समझना जरूरी है। हमेशा एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि इस टारगेट पर आपको निशाना लगाना है और जब उस टारगेट पर निशाना लगता है तब ये सेलेक्ट किया जाता है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन हुआ। तो हमेशा एक गोल भी वैसा ही है। तो पहला गोल आप ये बनाए फाइटर्स, लॉन्ग टर्म गोल, जिंदगी में बड़े गोल को बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म गोल भी पाना बहुत आसान है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास क्या होता है कि जब एक मिडिल क्लास फैमिली, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और डायरेक्ट सेलिंग में 90% जो लीडर्स हैं मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लास और मिडिल अपर क्लास, मैं 95% की बात करता हूं, यहां से आते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में बड़े से बड़े सपने को पूरे किए जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं यहां से 6.5 साल पहले स्टार्ट किया, आज यहां से मोर देन 22 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट आ चुका है। ये पॉसिबल है यहां पर। आज यहां से एवरेज मैं टोटल इनकम कैलकुलेट करूं तो पर डे का 2,60,00,000 रुपीज पर मंथ का इनकम यहां से आता है, एवरेज इनकम। ये पॉसिबल हो पाया है ओनली फॉर 6.5 ईयर्स में। लेकिन क्या होता है, समझना आपको जरूरी है, जब ये डायरेक्ट सेलिंग इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की बात किया जाए जो कि अगर शिव कुमार 6.5 ईयर्स में यहां पर पहुंचा तो बहुत सारे फाइटर्स यहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन एक आम माइंड जो कि आज तक मोर देन 5 लाख के ऊपर सोचता ही नहीं है, मोर देन 10 लाख पर मंथ से ऊपर सोचता ही नहीं, जब उसको ये बताया जाता है कि इस इंडस्ट्रीज में आप 5 साल में यहां से आप 20 लाख 30 लाख महीने की इनकम ले सकते हो, आप 10 साल के अंदर 50 लाख 60 लाख महीने की इनकम ले सकते हो, तो ये माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि जो व्यक्ति पूरी लाइफ मेहनत किया, जो व्यक्ति पूरा लाइफ संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद आज वो 50,000 महीने पर है, किसी कॉन्सेप्ट में 50 लाख पर जा सकता है अगले 10 साल के अंदर। तो फाइटर से तुरंत हम बात करते हैं कि माइंड विकासशील माइंड नहीं होता है।
एक फिक्स हो जाता है कि यार मैं 20 साल स्ट्रगल किया और 50,000 तो यहाँ बहुत होगा तो लाख जाएगा। यानी बड़ा गोल, बड़ा माइंडसेट, बड़ा टारगेट एक आम व्यक्ति रातों रात फिक्स नहीं कर सकता। मैक्सिमम मतलब 80% के साथ ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, उसको एक दूसरे तरीका से आप काम करवाइए। यहाँ पर बहुत सारे फ्रेशर हमारे बीच हैं, लीडर्स भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि कोई अगर किसी काम को स्टार्ट किया, किसी रनिंग को स्टार्ट किया और उसे हम स्टार्टिंग में ही ये बोलते हैं आपको 20 किलोमीटर रन करना है, तो शायद वो दौड़ने से पहले शायद दौड़ स्टार्ट ही ना कर पाए। लेकिन हम उसे उसे ये बोलते हैं कि आपको 20 किलोमीटर का मैराथन पूरा करना है, लेकिन आज आपको जो स्टार्टिंग करनी है, वो 1 किलोमीटर से करनी है। फिर इसके बाद आपको 2 किलोमीटर करना है और आपको टारगेट दिया जाता है 2 महीने का, 2 महीने बाद आप 20 किलोमीटर का आपको रन करना है, तो तुरंत तैयार हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर होता है, किसी का गोल आप ये बनवाइए, आप अपना गोल ये बनाइए कि मुझे यहाँ से 5 करोड़ का पेंट हाउस लेना है, मुझे यहाँ से करोड़ों की लग्जरी कार लेनी है। लेकिन उसको पूरा करने के लिए क्या करना है? आप उसको हमेशा शॉर्ट टर्म गोल पर काम करवाएँ, शॉर्ट टर्म गोल। और शॉर्ट टर्म गोल होता है, सबसे बेस्ट गोल होता है फाइटर्स, कंपनी टारगेट का गोल। हमारा कंपनी बार-बार 3 मंथ्स का टारगेट देता है और ये टारगेट एक फ्रेशर के लिए मिलता है, फ्रेशर, सिल्वर, गोल्ड और एक लीडर्स हर किसी के लिए मिलता है, जो कि हर लीडर इस टारगेट को अचीव कर सके। सबसे पहले हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे कंपनी एमडी एंड सीईओ संजीव कुमार सर को, जिन्होंने आज एडब्ल्यूपीएल की प्रोडक्ट की बात किया जाए, पे आउट की बात किया जाए, किसी भी चीज की बात किया जाए तो एडब्ल्यूपीएल आज डायरेक्ट सेलिंग का नंबर 1 कंपनी है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद एमडी सर आपसे इतना प्यार करते हैं, आपसे इतना लगाव रखते हैं कि सिर्फ आपके लिए कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट का गोल दिए हैं, शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल मैं आपको सबसे पहले कॉर्डेलिया क्रूज के बारे में बताना चाहता हूं। मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम लोग एक बड़े लाइफ को नहीं जी पाते हैं। एक एवरेज व्यक्ति, मुझे लगता है कि कॉर्डेलिया क्रूज के बारे में सोचता भी नहीं होगा। एक एवरेज व्यक्ति जो लाइफस्टाइल आज इंडिया के टॉप क्लास जीते हैं, उसके बारे में सोचता भी नहीं। लेकिन अगर आज कॉर्डेलिया क्रूज की बात किया जाए दोस्त, तो दुनिया का सुपर लग्जरी क्रूज है कॉर्डेलिया क्रूज, आपको बताना चाहूंगा। और इस क्रूज में जितने भी इंडिया के बड़े-बड़े स्टार, बॉलीवुड स्टार, बड़े-बड़े नेता या किसी बिजनेसमैन की बात किया जाए, तो जब वो दिन-रात मेहनत करते हैं, एक बिजनेसमैन या दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन के पास सिर्फ काम और काम के अलावा उनके पास फुर्सत नहीं होता है, या तो वो काम करते हैं या लाइफ को जीते हैं। तो जब वो फुल मेहनत करते हैं, जब वो स्ट्रेस में होते हैं, तो वो कॉर्डेलिया क्रूज में जाते हैं। 1 नाइट 2 नाइट जाते हैं, घूम के आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कॉर्डेलिया क्रूज देखा जाए तो सुपर लग्जरी क्रूज है। जब आप वहां जाएंगे, आज आपने देखा होगा आर्यन का भी वहीं पर केस हुआ था। यानी ये बड़े बड़े जो सितारे होते हैं, ये अपने लाइफ को जीने के लिए जाते हैं 2 दिन। उस लाइफ को एक फ्रेशर जिए, एक आम व्यक्ति दिए जिए, इसके लिए हमारे एमडी सर ने आपको कॉर्डेलिया क्रूज का टारगेट दिया है। सबसे पहले मैं उस क्रूज के कॉर्डेलिया क्रूज के बारे में बताना चाहता हूँ। आप उस क्रूज में जाएंगे, क्योंकि फ्रेशर बहुत सारे लोग हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ पर और लीडर्स भी हैं। जब आप उस क्रूज में जाएंगे, तो जाने के बाद आपको वहां पर बास्केटबॉल ग्राउंड मिलेगा, आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, आपको कैसीनो, मतलब दुनिया में हर लग्जरी जो चीजें होती वहां पर मिलेगा। खाने भी सर्व करने जो आएंगे, वो भी 1-1 लाख 2-2 लाख के सैलरी लेते हैं। आप सोचिए कितना हाई क्लास लेवल का एक क्रूज है। और दोस्तों, ये इसीलिए टारगेट दिया गया है कि हमारा हर फाइटर्स इस टारगेट को पूरा करें और इस टारगेट को पूरा करने के बाद 2 दिन लाइफ को जिए, वो समझे। यार अगर इस धरती की बात किया जाए, तो इस धरती पर स्वर्ग और इस धरती पर नर्क दोनों है।
आप वहां पर जाएंगे, आप रहेंगे 2 दिन, आपको पता चलेगा कि इस धरती पर कितने अच्छे अच्छे लग्जरी चीजें बनाई गई हैं जो आपके लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, अगर इस टारगेट की बात किया जाए तो बहुत शॉर्ट दिया गया है। केवल 1900 पेयर पर एक फ्रेशर को टारगेट दिया गया है, जबकि इस कॉर्डेलिया क्रूज में अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, आपको पता होगा। लेकिन आपको पता है हमारे एमडी सर कितने नेक नियत के व्यक्ति हैं, जो कि इतने आसान टारगेट दिए, ओनली फॉर 1900 एसपी, 1900 एसपी पर हर फ्रेशर इस कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट को जीत सकता है और कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट कॉर्डेलिया में जाके लाइफ को जी सकता है। तो मैं चाहता हूं, अक्सर होता क्या है मैक्सिमम, मैं जो देखा हूं अपने जिंदगी में, कि मैक्सिमम लोग, हर लीडर इस टारगेट को जीत सकता है, लेकिन कुछ लीडर्स क्या करते हैं, ये माइंड सेट कर लेते हैं, गोल बनाते हैं कि मुझे जीतना ही जीतना है, नहीं हाँ, और मुझे टीम में भी इतने लीडर्स को जिताना है। वह लीडर खुद भी टारगेट को अचीव करता है और अपनी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा अचीवर को लाता है। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स कर लेते हैं अपने माइंडसेट को कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस टारगेट को नहीं जीत सकता हूं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, अगर आपके लीडर्स आपके अपलाइन ये बोल रहे हैं कि तुम जीत सकते हो, तो अपने फिक्स माइंडसेट को आप विकासशील माइंडसेट में ले जाओ। आपको सबसे पहले आज ये डिसाइड करना पड़ेगा, मैं इसीलिए आपके बीच आया हूं, कि आपको इस कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट को जीतना है, एनी हाउ। ये माइंडसेट आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा, ये लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा कि एनी हाउ मुझे कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट जीतना है। अगर ये लक्ष्य आपने बना लिया ना जिंदगी का, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, समझिए आप 80% टारगेट आप जीत लेते हैं। क्योंकि दुनिया का कोई भी जो काम होता है, सबसे पहले माइंड ये बोलता है उसे करने के लिए। एक बॉलर जब किसी बॉल को फेंकता है, तो बैट्समैन ये पहले डिसाइड कर लेता है कि इसको मुझे रोकना है या मुझे सिक्सर मारना है। ये बात आपको समझना फाइटर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा हर फाइटर्स, जितने भी फाइटर्स आज इस लाइव सेशन को अटेंड किए हैं, या जितने भी फाइटर्स इस लाइव सेशन को बाद में देखेंगे, आपको आज के बाद ये माइंड सेट करना है, ये गोल बनाना है कि मुझे एनी हाउ कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट जीतना है, क्योंकि ये बहुत आसान है। इसके क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे जो मैं बताऊंगा। ओनली फॉर 1900 एसपी, 1900 एसपी। और आज मैं आपके बीच आया हूं, आज 19 जनवरी है, मैं आज आपके बीच इसीलिए आया हूं क्योंकि आज अगर देखा जाए, किसी भी मैच की बात किया जाए, तो उसका जीत का या हार का जो डिसाइड होता है, वो लास्ट में होता है। कोई मैच होता है, 60 मिनट का मैच है, तो 60 मिनट में हार या जीत का डिसाइड लास्ट के 4-10 मिनट में होता है या 5 मिनट में होता है। आपने क्रिकेट मैच ऐसा देखा होगा, बहुत सारे मैच को देखा होगा, जिसमें पूरा मैच खत्म हो जाता है, लेकिन लास्ट के 2 ओवर में डिसाइड होता है कौन टीम जीतेगा और कौन हारेगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बीच इसीलिए आया हूं, रनिंग कोई होता है तो आपने देखा होगा वहां पर कि लास्ट में बहुत सारे ऐसे धावक होते हैं जो स्टार्टिंग में आगे निकल जाते हैं, लेकिन लास्ट में वो पूरी ताकत के साथ, पूरी एफर्ट के साथ दौड़ नहीं लगाते हैं, उस जीती हुई मैच को हार जाते हैं। और जो धावक शुरू में थोड़ा पीछे होता है, लेकिन लास्ट के समय में पूरी एफर्ट के साथ दौड़ता है, उस मैच को जीत जाता है। तो किसी भी मैच का हार या जीत का डिसाइड लास्ट समय में होता है। लास्ट में आप कितना एफर्ट के साथ आप अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, आप कितना एफर्ट के साथ अपने टीम को लक्ष्य पर काम करवाते हैं, इसी के ऊपर आपके जीत या हार का डिसाइड होगा। तो दोस्तों, हर लीडर ये माइंड सेट करें कि मुझे एनी हाउ कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट को जीतना है। देन आपको यह भी आज गोल बनाना पड़ेगा कि आपके टीम में जितने एक्टिव लीडर हैं, वो भी कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट को जीते। अगर ये काम आपने कर लिया कागजों के ऊपर, और हर जगह आप चिपका दें, आप दीवार पर जाकर चिपकाएं
कि 2 फरवरी, आज 19 है, आज के बाद 14 दिन बचा हुआ है। 2 फरवरी 2023 का सूरज ढलेगा तो मेरा नाम एशली पीएसके बोनांजा अचीवर कॉर्डेलिया क्रूज बोनांजा में आएगा। हर लीडर आज ये लक्ष्य बनाए, आज ये प्रण करे कि एनी हाउ मुझे इस कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट को जीतना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए, हर फाइटर्स का खुद का। क्योंकि मैं जब डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आया तो मेरा ये लक्ष्य होता था आज तक कि जो कंपनी का जो बोनांजा टारगेट है, जो क्वार्टरली टारगेट मिलता है 3 मंथ्स का, उसे मुझे एनी हाउ जीतना है। ये मेरा टारगेट होता था। मेरा दूसरा टारगेट ये होता था कि मेरे टीम में जितने भी फाइटर्स हैं, जितने भी एक्टिव फाइटर्स हैं, मैं उनका गोल बनाता था, आपको ये कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट जीतना है। उसके दीवार में मैं चिपका देता था, उसके लैपटॉप के वॉलपेपर में मैं लगा देता था, वो जहां सोता था उसके ऊपर मैं लगा देता था। हर जगह आप इसे लगा दीजिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जिस चीज को आप बार 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 देखते हैं, वो चीज आपके प्रति अट्रैक्ट होना शुरू करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो आज हर फाइटर्स का लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट जीतना है और मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर को कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट अचीव कराना है। आज लक्ष्य बनाइए, डायरी पर लिखिए। देन दूसरा, खुद का लक्ष्य, अपने टीम का लक्ष्य। दूसरा, आप इसको कैलकुलेशन में डिवाइड करें, कैलकुलेटेड टारगेट बनाएं। ये बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने टारगेट बना लिया कि मुझे कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट जीतना है। कोई भी जो दुनिया का बिजनेस होता है दोस्तों, कैलकुलेटेड होता है, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा। अब एक फाइटर्स को 1900 एचपी चाहिए, तो सबसे पहले उसने माइंड सेट किया मुझे करना है, जीतना, उसने कागज पर लिखा। अब आपके पास कितना दिन बचे हुए? आज के क्लोजिंग हो, आज क्लोजिंग है, आज के बाद 2 सप्ताह बचे हैं। मैं बोला था शुरू में, मैं इसीलिए बार बार आपके बीच आता हूं, मैं लास्ट में आता हूं, क्योंकि लास्ट का मेहनत, लास्ट का एफर्ट ही एक टीम को विनर बनाएगा। मैं इसके लिए आपके बीच आया हूं। अब ये 2 वीक समय बचा हुआ है, तो 2 वीक यानी 14 डेज आज के बाद बचा हुआ है आपके पास, 14 डेज। अब 14 डेज को पर डे में डिवाइड करें। पर डे 1900 एचपी चाहिए, वन साइडेड। अब वन साइडेड 1900 एचपी आपको चाहिए। तो उसके लिए फाइटर्स आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पर डे 135 एचपी की क्लोजिंग लानी पड़ेगी। 135 एचपी, 130 पॉइंट कुछ होता है, तो 135 एचपी। आप समझिए मेरी बातों को। सपोज कीजिए किसी को 14 दिन में कोई आगे का लेवल है और 250 एचपी है, तो पर डे 200 एचपी। आपको इस 14 डेज को पर डे में डिवाइड करना है। पर डे में, मेरी बातों को समझिए, पर डे में डिवाइड कीजिए कि पर डे मुझे 135 एचपी चाहिए, जिसको 2800 एचपी उसको 200 एचपी चाहिए, मान लीजिए 4200 एचपी उसको 300 एचपी चाहिए। तो ये पर डे में डिवाइड करके कैलकुलेशन कीजिए कि पर डे मेरा 135 एचपी लाना है। अब 135 एचपी के लिए भी कैलकुलेशन होता है। उसके लिए आपको क्या जरूरी है? 135 एचपी आप पर डे का टारगेट बनाइए। रात में आप सोने जाते हैं, आप लिखिए मुझे कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट 2 फरवरी को जीतना है, मुझे उसके लिए 135 एचपी की जरूरत है, कल का मेरा टारगेट है मुझे 135 एचपी का सेल लाना है। अब उसके लिए कैलकुलेशन कीजिए। यहां भी कैलकुलेटेड होता है कि अगर 135 एचपी आपको सेल निकालनी है तो पर डे का कम से कम 6 प्लान पर आना पड़ेगा। मेरी बातों को आप समझिए, या 7 प्लान पर आना पड़ेगा। तो 7 प्लान में आप डिसाइड कीजिए कि आपको यहां से 3 प्लान करने हैं, आपके कोई नेक्स्ट फॉर लीडर है उससे 3 प्लान कराने, यानी 6 प्लान हो जाएगा। किसी को 300 एचपी की जरूरत है, तो पर डे उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पर डे मुझे 15 प्लान करना है। यानी एक एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज बोलता है 80-20 का, कि 5 प्लान से 100 एचपी की क्लोजिंग आती है। तो आपको पर डे उसको डिसाइड करना है कैलकुलेशन पर कि पर डे मुझे 200 एचपी के लिए 10 प्लान मैं खुद और मैं अपने टीम में करूंगा। सुबह उठिए, लक्ष्य बनाइए कि मुझे 10 प्लान करना है, मुझे 200 एचपी लाना है। मुझे यहाँ 300 एचपी की जरूरत है, मैं मेरे टीम में 1500 एचपी करूंगा, मुझे 300 एचपी लाना है। और सुबह उठिए
और शाम में उस टारगेट को पूरा कीजिए और एक स्टार लगाइए कि आज मैं अपने टारगेट को पूरा कर लिया। अब कल आप उठते हैं तो कल का फिर नेक्स्ट टारगेट लगाइए कि मुझे यहां से 135 एचपी वाला 135 एचपी सेम काम के लिए निकलेगा। अगले 14 दिन जितना भी आपका टारगेट बचा है उसे आप पर डे में डिवाइड करें और उसे आप कैलकुलेटेड प्लान में डिवाइड करें। किसी को 50 सेल की जरूरत है, अगर उसके टीम में 250 प्लान हो जाते हैं तो 100% उसका 5000 एचपी की क्लोजिंग हो जाएगी। किसी को 10,000 एचपी की जरूरत है, उसके टीम में 500 प्लान होते हैं, 10,000 एचपी हो जाए। बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ चले। एक दिन ऐसा होता है कि किसी को 200 एचपी की जरूरत है, 150 एचपी टीम में आया, तो अगले दिन का आपका टारगेट होना चाहिए कि अगले दिन मुझे 250 एचपी करना है, तो उसके लिए प्लान के एवरेज को बढ़ाना पड़ेगा। पर डे टारगेट डिसाइड करें, पर डे टारगेट बनाएं और उस टारगेट को पूरा करें और अपने आप को आप शाबाशी दें कि आज मैं जीत गया हूं। पर डे का टारगेट, पर डे का टारगेट ही अगले 14 दिन बाद आपको कॉर्डेलिया क्रूज जिताएगा। और 14 दिन के बाद हम बताएंगे कि आपको डायमंड कैसे बनाएगा, आपको डायरेक्ट सेलिंग में टॉपर कैसे बनाएगा। लेकिन ये 14 दिन आप समझिए, आपको अपने आप को ग्राउंड पर रखना है। आपको दिन और रात दुनिया का हर काम साइड में, ओनली फॉर एक फोकस, एक माइंडसेट कि मुझे कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट जीतना है। तो मैं कैलकुलेशन के साथ आपको बताया हूं कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करके पर डे के हिसाब से और उसके लिए आप कितने प्लान शो करके आप अपना टारगेट पूरा करेंगे। एवरी लीडर। देन दूसरा, पहला अपना टारगेट आप बनाइए और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपको अपने टीम के हर फाइटर्स का टारगेट बनाना पड़ेगा। टीम के फाइटर्स का टारगेट बनाना पड़ेगा कि मैं अब सबसे पहला टारगेट अपना, दूसरा टारगेट हर लीडर का होना चाहिए। मैं क्या बोला, जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमेशा बड़े टारगेट को बनाए। अगर कोई फ्रेशर है तो खुद टारगेट पूरा करें। दूसरा, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कम से कम अपने एक बोनस में, एसएओ में और एक एसजीओ में लीडर्स का टारगेट पूरा करवाएं। दो टारगेट पूरा होगा, आपका टारगेट ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। देन ये टारगेट आप जरूर बनाएं। अगर कोई लीडर्स है, यहाँ टोपाज है, सफायर है, स्टार सफायर है, डायमंड है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, हमने टारगेट हमेशा बड़ा बनाया। आपका टारगेट दूसरा ये होना चाहिए कि अगर मैं डायमंड हूं और डायमंड लेवल पर किसी भी टीम में सबसे ज्यादा कॉर्डेलिया टारगेट अचीवर हो तो आपके हों। हमेशा बड़ा टारगेट बनाओ। तो मैं क्या बोलूं, सब माइंडसेट का गेम है, सब गोल का गेम है। आज आपको पता होगा कि डायरेक्ट मैं जब भी एडब्ल्यूपीएल में आया, एडब्ल्यूपीएल से पहले काम किया, मेरे लीड अपलाइन ने बोला आपको 1000 टारगेट पूरा कराना है, हमने किया। मेरे अपलाइन ने बोला आपको 500 टारगेट पूरा कराना है, हमने किया। क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर था। अगर मेरे अपलाइन ने मुझे बोल दिया कि 1000 टारगेट को पूरा कराना है, 2000 टारगेट पूरा कराना है, यानी अपलाइन को ये पता है कि शिव कुमार 2000 टारगेट पूरा करा सकता है। अगर मैं मान लो मैं अपने सीनियर लीडर को बोला, अमित दुबे सर को बोला, नसीब खान सर को बोला, अनुज सर को बोला, एनी हाउ मैं अपने क्राउन डायमंड को बोला कि आपको 1000 टारगेट पूरा कराना है, तो मैं वही बोलता हूं जितना पोटेंशियल उनका है। मैं किसी भी फ्रेशर को नहीं बोलूंगा कि आपको 100 टारगेट पूरा कराना है। मैं अपने टॉप लीडरों को बोलूंगा आपको 1000 टारगेट करना है। अगर आप देखें टोपाज को क्या बोलूंगा, आपको 20 टारगेट पूरा कराना है। यानी ये टोपाज लीडर हमारा पोटेंशियल रखता है 20 टारगेट को अचीव करवाने का। एक फ्रेशर को क्या बोलूंगा, आपको 2 टारगेट पूरा कराना है। यानी आपके पोटेंशियल के मुताबिक आपका अपलाइन ने बोलता है आपको एक करना है। अगर अपलाइन ने बोल दिया आपको करना है, आपके टीम में 2 को करना है, यानी आप समझिए आप कर सकते हो। माइंडसेट को बदलिए और उसके पीछे अभी से काम में लग जाइए। तो हर लीडर्स ये टारगेट बनाए कि मुझे अपने लेवल पर नंबर 1 रहना है। एवरी लीडर का एक माइंडसेट होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, खुद का टारगेट, अपने रैंक पर नंबर 1 का टारगेट। अब करके तो देखो दोस्त, मजा आएगा। दुनिया में कुछ बड़ा करने में मजा आता है। तो हर लीडर इस माइंडसेट के साथ काम करे। अब इससे क्या होगा, 14 दिन आप दिन रात एक कीजिए कॉर्डेलिया क्रूज के लिए। लेकिन जब 14 दिन खत्म होगा दोस्त, तो 14 दिन के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं,
आपका नाम जब कंपनी के साइट पर आएगा, आपके टीम के हर एक्टिव लीडर, जितने भी एक्टिव लीडर उनका भी नाम लिखिए और उनके भी टारगेट के लिए। दूसरी बात मैं बताता हूँ कैलकुलेशन के बाद लीडर्स को, जितने भी लीडर्स का आपने टारगेट बनाया कि इसका टारगेट पूरा कराना है, उसको हर दिन जा को आप फोन कीजिए सुबह शाम, आपको टारगेट पूरा करना है, आपको टारगेट पूरा करना है। उसके लिए इतना सेल पॉइंट बाकी है। क्योंकि क्या होता है, अपलाइन को बार बार डाउनलाइन को याद दिलाना होता है। हनुमान में इतनी बड़ी ताकत थी कि वो पूरे पहाड़ी को उठा सकते थे। लेकिन जब हनुमान जी जब गए पहाड़ी पर तो संजीवनी बूटी ढूंढने लगे, लेकिन किसी ने उनको यह एहसास दिलाया कि हनुमान तेरे अंदर इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी ताकत है कि तुम पूरे पहाड़ी को उठा सकते हो, और हनुमान ने उठा लिया। तो फाइटर्स, आपके अंदर भी बहुत बड़ी ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अपलाइन को भी अपने टीम को बार बार याद दिलाना है कि आपको ये टारगेट एनी हाउ पूरा करना है। आज आपका ये टारगेट, आज आपका ये टारगेट, अगले दिन आपका ये टारगेट, बार बार याद दिलाइए। जब 14 दिन कंटिन्यू काम चलेगा, ओनली फॉर कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट, हर जगह कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट। मेरी बातों को आप समझना। 14 दिन के बाद आपका नाम जब कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट अचीवर में आएगा, तो ऐसा बोला जाता है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं, जब फाइटर्स हम बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, तो संघर्ष करने के बाद हमें थकान होती है, लेकिन जिंदगी में जब कामयाबी होती है, तो बॉडी में एक तरल पदार्थ रिलीज होते हैं जो कि बॉडी को इतना रिलैक्स कर देता है कि थकान बिल्कुल खत्म होता होता है और आदमी बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई हो जाता है। तो फाइटर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जितने भी फाइटर्स हो, एनी हाउ आपको टारगेट जीतना है। सिर्फ एक विनर और लूजर में थोड़ा सा अंतर होता है। विनर क्या होता है, लास्ट समय तक अपना एफर्ट लगाता है, लास्ट समय में अपनी ताकत को बढ़ा देता है। और लूजर क्या होता है, लास्ट समय से पहले ही हार मान लेता है, मैं जीत नहीं सकता। अंत तक आप लड़ें। मैं 2 वीक पहले इसलिए आया हूं कि आप लास्ट दिन तक टारगेट के लिए फाइट करें। दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता टारगेट जीतने में। मेरी बातों को समझो। और अगर 14 दिन के बाद आपका नाम कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट में आएगा, आपके टीम का नाम कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट में आएगा, मैक्सिमम जितने भी लीडर्स को बोला वो नंबर्स 1 के लिए फाइट करेंगे, तो मैं दावा देता हूं कि एक बार आप टारगेट जीत गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, हाई हो जाएगा। आपका आप में एक गिविंग, एक लीडिंग एटीट्यूड आ जाएगी, विनर एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगी कि मैं टारगेट जीत लिया। जब एक बार इंसान टारगेट जीत लेता है, तो वो अगला बार भी टारगेट को पूरा करता है, वो अगले बार भी टारगेट को पूरा करता है। मेरी बातों को समझना। आज एक लीडर है, आज उसका 10,000 का चेक है और टारगेट के लिए अगले 2 वीक काम करता है, 14 दिन, उसका चेक चला जाता है 50,000 पर। तो जो लीडर 10,000 के चेक से सेटिस्फाई था, उसका माइंड सेट कहां चला गया, 50,000 पर। अब जिसका माइंड सेट 50,000 पर चला गया, वो कभी भी 49,000 पर नहीं आना चाहेगा। फाइटर्स, मेरी बातों को समझना। जिसका माइंड सेट क्या है, सब माइंड सेट का गेम है। मान लो कोई लीडर 50 लाख कमाता है, उसको अगर 49 लाख आएगा, उसे मजा नहीं आएगा। कोई 50,000 कमाता है, उसको 51,000 आ जाएगा, उसको मजा आ जाएगा। सब माइंडसेट का गेम है। तो छोटे माइंडसेट से बड़े माइंडसेट में चला जाएगा। आज माइंडसेट क्या है, मुझे 10 सेल की क्लोजिंग करनी है, लेकिन 2 वीक बाद उसका माइंडसेट क्या होगा, मुझे 50 भी करना है। 2 वीक में 50 कर सकते हैं तो आगे भी कर सकते हैं, कोई ऊपर से नीचे नहीं आना चाहता। एक बार जीत गया टारगेट, तो उसको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मैं हर टारगेट को जीत सकता हूं। दूसरी चीज, एक बात आपको बताना चाहूंगा, जितने भी फाइटर्स आज तक टारगेट को आप लोग नहीं जीते हो, इस बार आप प्रण करें कि आपको टारगेट को जीतना है, एनी हाउ आपको जीतना है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है, आज तक आप टारगेट को इसलिए नहीं जीत पाए हैं क्योंकि आपने सोचा ही नहीं, आपने लक्ष्य ही नहीं बनाया कि जीतना। एक बार आप जीत के दिखाओ, विनर आप हो, कोई भी दुनिया में लूजर नहीं है। लेकिन एक बार जीत जाओ, जिंदगी में मजा आ जाएगा। एक बार जीतने के बाद क्या होता है, एक विनर एटीट्यूड आ जाता है, मैं जीत सकता हूं। वो दूसरा भी जीतेगा, वो तीसरा भी जीतेगा, चौथा भी जीतेगा, पांचवा। और ऐसा बोला गया है, जो लीडर 7 टारगेट को जीत लेता है, 7 ओनली फॉर 7 टारगेट, आज का फ्रेशर 7 टारगेट के बाद कंपनी का कैपिंग अचीवर होता है।
कंपनी का करोड़पति क्लब में उसका नाम होता है। समझना मेरी बात। यानी डायमंड बनने की जो लड़ाई है, अब पहला लड़ाई आप जीत जाते हो टारगेट जीतने के बाद। एनी हाउ कुछ भी हो, अगले 2 वीक में फाइटर्स एक नया कीर्तिमान बनाना है। मैं इस बार मैं ये चाहता हूं हर लीडर से, हर एसलीपीएस फाइटर से मेरी गुजारिश है कि इस बार 2 वीक पहले हम आपके बीच यूट्यूब लाइव के माध्यम से आए हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस बार हर लीडर मैक्सिमम परफॉर्मेंस करे। आज तक जितने भी टारगेट अचीवर हुए हैं, उससे 3 गुना ज्यादा टारगेट अचीवर इस कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट में, क्योंकि आपको एमडी सर ने इतनी जबरदस्त टारगेट दिया है। तो दोस्तों, उनके सपनों को पूरा करना, एक नहीं, हम चाहते 2-3 कॉर्डेलिया क्रूज फुल होके जाए। ये काम आपका है। अगले 14 दिन में आपको ये कीर्तिमान बना के दिखाना है कि एसलीपीएस सिर्फ एक कॉर्डेलिया क्रूज नहीं, एसलीपीएस फाइटर्स वो फाइटर्स हैं जो 2 कॉर्डेलिया क्रूज, 3 कॉर्डेलिया क्रूज फुल करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हर फाइटर्स को 100% मेंटल लेवल फिक्स करके आज से 14 दिन तक ग्राउंड पर उतर के काम करना है। खुद भी पूरा करना है टारगेट को, और अपने टीम में भी हर फाइटर्स को पूरा करवाना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस बार टारगेट अचीवर की लाइन लगेगी एडब्ल्यूपीएल में 100%। और दोस्तों, हमारा आज का यही मकसद था कि आप अपने टारगेट को अचीव करें और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा फाइटर्स को टारगेट को अचीव करवाएं। और दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि अगर हम कॉर्डेलिया क्रूज में मिलें, अगली मुलाकात, आज आपसे मुलाकात हुआ, जो मेरा अगला मुलाकात हो और आपका अगला मुलाकात आप चाहते हो कंपनी एमडी सर से मिलना, महिपाल सर से मिलना, हमसे मिलना, कंपनी के टॉप क्लास से मिलना, तो दोस्तों अगले 14 दिन के अंदर टारगेट जीतिए। आज आपसे मुलाकात यूट्यूब लाइव के माध्यम से हुआ है, अगला मुलाकात बाय फेस कॉर्डेलिया क्रूज में होगा, और हम लोग मिल के कॉर्डेलिया क्रूज में 2 लाइफ को एंजॉय करते हैं और उसके बाद आगे की प्लानिंग करते हैं। फाइटर्स, आज आप लोग इस लाइव सेशन को अटेंड किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे आप चाहते हैं इसी तरीके का सेशन को अटेंड करना, तो आप अभी इस हमारे यूट्यूब चैनल शिव कुमार को सब्सक्राइब करें। अपने टीम में भी ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को सब्सक्राइब करवाएं, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलते हैं, आप उसको लें और अपने टीम में भी दें। आप सभी एडब्ल्यूपीएल फाइटर्स को एक बार फिर इस लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।